Hello friends, welcome to my new video. Today we are going to start the introduction video of class 6 chapter 4 basic geometrical ideas. इसमें सबसे पहले हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री क्या होती है? जब हम शेप्स, लाइंस या मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो वो सब ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले होता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? ये एक पॉइंट बना दिया जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये क्या है? P। नेक्स्ट होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है जिनके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंड पॉइंट B है, ये हमें पहले से पता है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। फिर क्या होता है? लाइन होता है जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं होते, वो क्या होता है? लाइन। जैसे ये एक लाइन बना दी जिसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हम इन्हें आगे भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने कोई P और Q पॉइंट ले लिए। नेक्स्ट क्या होता है? रे। रे में वन पॉइंट फिक्स्ड होता है। जैसे ये पॉइंट हमारा फिक्स्ड है, बट जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा फिक्स्ड नहीं है, जिसे हम आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ? रे। नेक्स्ट क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो कहीं एक पॉइंट पे मीट करें। जैसे ये एक लाइन बना दी L1, एक लाइन बना दी ये L2, तो ये इसका मीटिंग पॉइंट है O, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। इंटरसेक्टिंग लाइन किस तरह से भी हो सकती है? ये ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करती हैं। जैसे ये लाइन है एक L1 और ये लाइन है सेकंड लाइन L2, तो ये लाइंस कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। ये जितनी भी एक्सटेंड होंगी आगे बढ़ती रहेंगी, मगर ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये भी इक्वल होगा। अगर ये अनइक्वल होगा तो ये कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएंगे, तो फिर ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगे। तो इसलिए इनके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? These lines never meet और इनका इक्वल डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है कर्व्स। कर्व्स क्या होंगे? ये एक कोई भी राउंड बना दिया, तो ये क्या हो गया? सिंपल कर्व। और यही अगर कर्व्स क्रॉस हो रहे हैं, ये क्रॉस हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? क्रॉस कर्व। नेक्स्ट है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व होता है जो हम स्टार्टिंग पॉइंट से चल के और फिर हम वहीं पे उसी पॉइंट पे एंड किया है, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड कर्व। और ओपन कर्व क्या होता है? जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया मगर हमने एंड उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं किया है, तो ये क्या है? ओपन कर्व। खुला हुआ कर्व है, तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन वो शेप्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। जैसे
ये लाइन सेगमेंट है, ये शेप हो सकती है, ये शेप हो सकती है, ये सब लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। ये शेप नहीं हो सकती है क्योंकि ये तो लाइन सेगमेंट 3 बने हैं, बट ये यहाँ पे कर्व हो गया, तो ये पॉलीगन नहीं होगा, बट ये दोनों पॉलीगन होंगे। पॉलीगन में सबसे पहले होते हैं वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस वो होते हैं जो दो लाइन के जो पॉइंट होता है जिनसे मिलकर बनते हैं, वो वर्टिसेस होते हैं। ये सारे वर्टिसेस हैं। साइड्स होती हैं, ये 3 साइड्स हो गई, जैसे इसकी। डायगोनल्स होते हैं जिनके अपोजिट पॉइंट्स मीट करते हैं, वो क्या होंगे? डायगोनल्स। नेक्स्ट क्या है? एंगल्स। एंगल्स कैसे बनते हैं? जब दो लाइंस का कॉमन पॉइंट होता है, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो जो कॉमन पॉइंट है उससे जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों लाइंस का एंगल होगा। जैसे ये O ले लिया, इसे B ले लिया और इसे A ले लिया है, तो ये क्या हुआ? ये वर्टेक्स हो गया। इनको क्या बोलेंगे? जो साइड्स हैं इनको हम साइड भी बोल सकते हैं या आर्म भी बोल सकते हैं, और ये इसका एंगल हो गया। इसके अंदर कोई पॉइंट हुआ तो वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, और इसके बाहर कोई पॉइंट हुआ तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं P है इंटीरियर पॉइंट, एंड Q क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होते हैं? हैविंग 3 साइड्स, जिनकी 3 साइड्स होती हैं, जैसे ये P Q R, ये ट्राइंगल हो गया। अब इनकी साइड क्या होंगी? साइड क्या होगी? ये पी क्यू हो गया, क्यू आर एंड आर पी। पी क्यू आर एंड आर पी जो होंगे ये इनकी साइड्स हो जाएंगी। वर्टिसेस क्या होंगे? जो ये पॉइंट्स हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, जिन्हें कॉर्नर्स भी बोलते हैं, पी क्यू एंड आर, ये वर्टिसेस हो गए। और एंगल्स क्या होंगे? ये 2 साइड से क्या पॉइंट बन रहा है? P कॉमन पॉइंट, तो एक तो एंगल P हो गया, फिर PQ और QR से Q पॉइंट बन रहा है कॉमन, तो एंगल Q हो गया। और PR और RQ से कॉमन पॉइंट क्या बन रहा है? R, तो एंगल R हो गया। तो ये इस ट्राइंगल के एंगल्स बन गए। नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हैविंग 4 साइड्स, इसकी 4 साइड्स होती हैं। जैसे ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसकी 4 साइड्स है, ये A B C D हो गया, तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी? AB BC CD एंड DA, ये चारों साइड्स हो गई। एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी? AB एंड BC और CD एंड DA, ये होंगे एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह से एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे? जो साथ के एंगल्स होंगे, जैसे एंगल A एंड एंगल B और एंगल C एंड एंगल D।
नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? जो आमने सामने वाली जो साइड्स होंगी वो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ए बी एंड सी डी और बी सी एंड ए डी, ये अपोजिट साइड्स हैं। इसी तरह से अपोजिट एंगल्स होंगे, जो आमने सामने के एंगल्स होंगे वो अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी, तो ये अपोजिट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट शेप है सर्किल। सर्किल जैसे हमने कंपास से ये एक सर्किल बनाया होगा, उसका ये सेंटर पॉइंट होगा, जिस पर हमने कंपास रखा था, वो पॉइंट रखा था। तो जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटर। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है? सेंटर। ये होता है सेंटर। इसी पॉइंट से अगर हम इसे बाउंड्री से टच करेंगे, इसकी कहीं से भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, इस पॉइंट से बाउंड्री टच होगा तो वो क्या होगा? रेडियस। और अगर इसी को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ये एक पूरी लाइन बन जाएगी जो सेंटर से पास हो रही है, तो वो क्या होगा? डायामीटर। तो डायमीटर जो होता है डबल ऑफ रेडियस होता है, 2r। नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर की तरह होती है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास हो। डायमीटर जो होता है हमेशा सेंटर से ही पास होगा, बट कॉर्ड जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो। कॉर्ड ये भी हो सकता है, कॉर्ड ये भी हो सकता है, ये सब कॉर्ड हो सकते हैं। तो दिस इज कॉर्ड। आर्क जो होता है, अगर सेंटर पे दो पॉइंट्स हैं, ये जैसे एक पॉइंट यहाँ है E और ये पॉइंट है F, तो EF जो है ये आर्क है। EF आर्क है, जिसे हम EF के ऊपर ऐसे आर्क भी लगा सकते हैं, तो इट मीन्स EF इज एन आर्क। नेक्स्ट क्या है? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जो आर्क से पोर्शन निकलता है वो सेक्टर होता है। मतलब ये आर्क है, इससे एक पोर्शन ये निकलेगा सेंटर से, तो ये क्या हो जाएगा? सेक्टर। ये जो एंगल बनता है ये क्या होगा? सेक्टर। और सेगमेंट क्या होता है? जो कॉर्ड के पोर्शन से निकलता है, ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड से जो पोर्शन निकलेगा तो वो क्या होगा? सेगमेंट। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में।